Hi, my sweet, beautiful soul. Welcome and welcome back to माँ काली टैरोट एंड इब्रान यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके सामने लेके आया हूँ माँ काली के 24 आवर्स गाइडेंस। आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये मैं देखूंगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। आप लोगों को पता ही है कि मैं डेली ये वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियोस न्यू तरीके से अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ, आप लोग देखिए ज़रूर। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोग देखते हो, प्यार करते हो, आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं माँ। और आप लोगों को पता है, अगर आप नए आए हो, वेलकम ऑल्सो। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ओके। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचे, क्योंकि मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नहीं है और मेरा कोई पर्सनल नंबर भी नहीं है, तो मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूंगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पास्ट बता दीजिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास्ट। ओके, श्री बाला माँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके प्रेजेंट। कुंडलिनी शक्ति। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर बता दीजिए माँ। छिन्नमस्ता माँ। ओके, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है। ओके, आई थिंक मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप एक सपना देख रहे हो और श्रीबाला माँ आपको पुश कर रहे हैं। लाइक पूरे डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं, डिवाइन आपको बुला रहे हैं कि आओ आप कर सकते हो, आओ आप कर सकते हो। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आपका इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रहा है। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप मोर ऑथेंटिक बन रहे हो, आप अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। और अब आप जो आपके इंस्पिरेशंस है, लाइक जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो काम आप हमेशा से करना पसंद करते हो, वो काम आप करना स्टार्ट किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आपको जो काम कल इम्पॉसिबल लग रहा था, आज आपको पॉसिबल लग रहा है। या फिर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, आपके पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को सॉल्व किए हो। और आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आई थिंक आप ग्लो कर रहे हो, लाइक आपका स्किन ग्लो कर रहे हैं, आपका मूड बहुत लाइट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कम्प्लीमेंट भी किया है, या फिर आपको लोग अप्रिशिएट किया है। ऐसा लग रहा है एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव टर्न आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी किया है। ये हो सकता है कि आपने कुछ खाना बनाए हो, आप कहीं पे गए हो, आप किसी के साथ मिले हो, आप किसी को कुछ गिफ्ट दिए हो, आप कोई काम को कंप्लीट किए हो, और उसके बाद आपको बहुत सारे अप्रिसिएशंस मिला है। उसके बाद लोग आपका तारीफ किए हैं। सो ऐसा लग रहा है कि यू आर पॉजिटिव। श्रीबाला माँ आपको कह रहे हैं कि आपका पास पॉजिटिव है, या फिर पॉजिटिविटी एंटर किया है आपके लाइफ में। या फिर जितना डार्क आप फील कर रहे थे कुछ दिन पहले, उतना डार्क आप नहीं फील कर रहे हो। थिंग्स आर लुकिंग गुड, यू आर ग्लोइंग। बार बार मैं कह सकता हूँ एक चीज़ कि अगर आप स्किन केयर कर रहे हो, या फिर बाहर गए हो, या फिर कोई स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हो, या फिर आप योगा कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, दिस इज लिटरली विजिबल। लाइक आप ग्लो कर रहे हो, आपका स्किन ग्लो कर रहे हैं, आपका माइंड बहुत लाइट है। और काइंड ऑफ येलो कलर मीन्स आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं कि हाँ, यू हैव एवरी राइट टू फील कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट फील करनी चाहिए, आपको आगे बढ़नी चाहिए। एंड कितना भी छोटा आप क्यों ना हो, आपका उम्र क्यों ना है, या फिर कितना भी ऑकवर्ड आपका ड्रीम क्यों ना है, आपको अपने सपने, आपको अपनी इंस्पिरेशंस के साथ आगे बढ़ना है। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसके साथ देना है आपको। श्रीबाला माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पे शायद लोग लाइक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आपको, बट उनके बावजूद भी आप कुछ काम को करके दिखाए हो, या फिर आप करके दिखाओगे। ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइटिंग अ बैटल, या फिर ऐसा लग रहा है कि यू आर टेकिंग अ चैलेंज, कि ठीक है मुझे करना है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि श्रीबाला माँ कह रहे हैं कि आप एक चैलेंज को, जो चैलेंज को आप एक्सेप्ट किए हो, उस चैलेंज को आप बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे, माइलस्टोन अचीव करेंगे, या फिर माइलस्टोन आप अचीव किए हो, अप्रिशिएशन आपको मिला है,
एंड देन कुंडलिनी शक्ति, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो जो हो रहा है ना आपका, एक के बाद एक अवेकनिंग, एक के बाद एक अवेकनिंग। आज भी देख रहा है मुझे एक चीज कि जैसे आपको पॉजिटिविटी फील हुआ या फिर होगा, वैसे मैं देख सकता हूं कुछ शक्ति एक्टिवेटेड हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब कुछ अलग तरीके का एहसास नहीं, बहुत ही सिंपल बेसिक फीलिंग्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है कि जब आप अपने अंदर डिवाइन को फील कर पाते हो, जब आप जो भी आपके ऑर्गन्स है, जब जो भी आपके इंद्रिय है, उसको आप फील कर पाते हो, आप अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हो। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम अ स्पेशियस फीलिंग्स। कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है कि आपका मनोबल बढ़ रहा है, मन का शक्ति बढ़ रहा है, अवेकेंड हो जा रहे हो खुद के बारे में, खुद के सिचुएशंस के बारे में, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शंस के बारे में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि एक मिट्टी में आप एक पौधे को उगाने के लिए एक बीज को वहाँ पे प्लांट किए थे, एंड देन धीरे धीरे वो फर्स्ट पत्ता निकला है मिट्टी से। आई थिंक आपके लाइफ में एक मैसिव चेंज हो रहा है, और इस चेंज में आप हिस्सा ले रहे हो इन अ पॉजिटिव वे। जो काम आप नहीं सोचे थे, जो काम आपको पता नहीं था, अब आपको वो सिमिलर दिख रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप कर पाओगे। जो आपको किसी ने नहीं बोला है वो आपको समझ में आ रहा है, एज इफ यू आर वॉचिंग एनीथिंग ओवर द इंटरनेट, एंड सडनली एक ऐसा टॉपिक, स्पिरिचुअल टॉपिक हो सकता है, एक ऐसा टॉपिक जो आपने पहले नहीं सोचे, जो आपने कभी पढ़े नहीं हो, अब वो टॉपिक अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है। सो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, एक नयापन, एक न्यूनेस आपके लाइफ में आ रहा है, और वो सडन, ये अवेकनिंग सडन हो रहा है। लाइक अचानक आपको कुछ अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ नई चीज़ पसंद आ जाएगा, कुछ नए करने का मन करेगा, और कर भी रहा है। दिस इज अवेकनिंग। आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो खत्म हो रहा है, आप कोकून से बाहर आ रहे हो, आप नई चीज़ ट्राई करना स्टार्ट किए हो, अब आप उस मेंटल प्रिजन में बंद नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को डांट रहे हो, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, आप खुद को पिंजरे से बाहर लेके आ रहे हो। यू आर बिकमिंग अनस्टॉपेबल, यू आर बिकमिंग अनकन्वेंशनल। शायद आप डर रहे थे, शायद आप खुद को रोक रहे थे कुछ दिन से, अब आप ब्रेक फ्री हो रहे हो। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगा, और आपके अंतरात्मा वो जानकारी आपको दे देंगे। मेडिटेट करते करते आपको कुछ दिख जाएगा, क्लैरोवर्ड एक्टिविटी, लाइक जो लोग नहीं सुन पा रहे, देख पा रहे, आप वो चीज़ देख पाओगे, सुन पाओगे। नाउ ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब डिवाइन इंटरवेंशंस। जब कहीं ना कहीं आप स्टक होते हो, आप पास्ट के पैटर्न को रिपीट करते हो, या फिर आप एडवांस लेवल पे नहीं सोचते हो, कोई भी अटैचमेंट्स को पकड़ के चलते हो, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड्स आता है, कुंडलिनी शक्ति का कार्ड्स आता है। मतलब क्या होता है, तब माँ इंटरफेयर करते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब माँ का इंटरफेरेंस। क्यों माँ इंटरफेयर कर रहे हैं? माँ जब देखता है कि आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास जुनून है, आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप कुछ ओल्ड जगह पे बैठे हो, या फिर आपको जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे आप नहीं गए हो, या फिर आप डर रहे हो। एंड अगर आप महाकाली के भक्त हो, या फिर अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, किसी भी शक्ति के आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, और आराधना करते हो एंड फिर भी डरते हो, ये दोनों चीज़ एक साथ काम नहीं करता है। क्योंकि जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हो, तब आपका डर, आपका ईगो, आपका लालच वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तब आप एक बैलेंस्ड, एक सेंसिटिव, एक क्रिएटिव, डिवाइनली पर्सन में बदल जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे बैड क्वालिटीज़ खराब हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दुनिया बदल गया है।
इसका मतलब ये है कि आप बदल गए हो, आप दुनिया को जजमेंटल नज़र से नहीं देख रहे हो, आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, रैदर आप एब्जॉर्व कर रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, सो वैसे ही माँ देख रहे हैं कि आप आपके पास पोटेंशियल थे, बट पोटेंशियल है बट वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहीं पे आप जाने से डर रहे हो, या फिर आप चेंज को नहीं लेके आ पाए। तो इसीलिए क्या करते हैं, कुंडलिनी शक्ति आप एक्टिवेट हो जाता है, लाइक माँ एक्टिवेटेड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ जो फाउंडेशंस नेगेटिव था आपके लाइफ में, जो आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा था, या फिर जो जो चीज़ आपको रोक रहा था, आपके सोल ग्रोथ के लिए हानिकारक था, माँ उस चीज़ को रिमूव कर दे रहे हैं, और आप खुद उस चीज़ों के बारे में आप पता कर पाओगे। लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रहा है, ये चीज़ आप गलत किए हो, या आपके अंदर गलत है, या फिर ये आपकी नेगेटिविटी है। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू सिट एंड मेडिटेट। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप लोग मेडिटेट कर रहे हो, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप खुद के अंदर नेगेटिविटी को हटा रहे हो, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप एक स्पेसिफिक इशू को पॉइंट आउट करके अवेयर हो जा रहे हो कि हाँ, इसी पर्टिकुलर चीज़ के वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे और उस चीज़ को आप हटा पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि पैटर्न ब्रेक कर रहे हो और नए पैटर्न को आप इंक्लूड कर रहे हो अपने लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आप अवेयर हो गए हो और अवेयर हो जा रहे हो। सो माँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्पिरिचुअली, लाइक स्पिरिचुअल जो शक्ति है, स्पिरिचुअल जो पावर है वो एक्टिवेट हो जा रहा है। तो डेफिनेटली क्या होता है जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाता है, तब आपका लाइफ एकदम मैं क्या बोल सकता हूँ, एक 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 ट्रेम्बल को आप महसूस कर सकते हो, एक थरथराहट को आप महसूस कर सकते हो। अचानक आपको लग सकता है कि सब कुछ गिर गया है, अचानक आपको लग सकता है सब कुछ बदल गया है, या फिर आप बदल गए हो। तो एक जैसा होता है ना कि एक शॉक, एंड देन सडनली सब कुछ गायब हो गया, जो आपके लाइफ के लिए है, ज़रूरी है, वो चीज़ रह गया। तो आई फील कि यहाँ पे माँ आपके लाइफ में एक रीसेट बटन को क्लिक किए हैं। और ये रीसेट बटन क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके लिए नहीं बना है। ऑलरेडी ये आपको पता चल रहा है, या फिर आपको पता चल पाएगा, या फिर आप खुद ही डिस्कवर कर पाएंगे। कोई दोस्त आके बोल सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशंस के थ्रू पता कर सकते हैं, जो भी है ना। यहाँ पे ये अवेयरनेस आ रहा है कि कुछ तो चेंज हो रहा है आपके साथ, और इस चेंजेस की वजह से कुछ चीज़ों को बाय बाय बोलना पड़ा, कुछ चीज़ों को अलाउ करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ चेंजेस को ले आना होगा आपके लाइफ में। ओके, नाउ छिन्नमस्ता माँ। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आप सिंस श्रीबाला माँ आपको एक नए पर्सन में बदल दिए हैं, श्रीबाला माँ आपको अप्रिशिएट किए हैं, श्रीबाला माँ आपको नए जर्नी के लिए पुश किए हैं, तो क्या हो गया है, तो कहीं ना कहीं छिन्नमस्ता माँ आके कह रहे हैं कि अब आपको डिटैच्ड होना है। लाइक एज इफ आपको पता है कि कौन सी चीज़ को आप रिपीटेटिंग वे में कर रहे हो, कौन सी चीज़ शायद आपके लिए और मायने नहीं रखता है, कौन सी चीज़ शायद और उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, या फिर ये आपके बैड हैबिट है। सो आई थिंक रेडिकल एक्सेप्टेंस, लाइक आप खुद को एक्सेप्ट करने वाले। और छिन्नमस्ता माँ जब आ रहा है, उसका मतलब है सेक्रेट डिटैचमेंट। कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को डिटैच कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव अटैचमेंट को आप डिटैच कर रहे हो। कब होता है ये नेगेटिव अटैचमेंट और क्यों होता है? मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगा है, और हम सभी का एक टेंडेंसी है बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाने का, और हम अटैच्ड हो गए। ये पर्सन के साथ हो सकता है, खिलौने के साथ हो सकता है, टीवी सीरीज़ के साथ हो सकता है, खाने के साथ हो सकता है। और जब हम कुछ भी चीज़ के साथ टू मच अटैच्ड हो जाते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमारा भी एक लाइफ है, हम सभी को नॉर्मल लाइफ में वापस आना होता है। सिर्फ हम खेल नहीं सकते हैं, सिर्फ हम हंसी मजाक नहीं कर सकते, कई कभार डिटैच्ड होना होता है कुछ अच्छे चीज़ के लिए। तो माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक नए पथ आ रहा है, शायद एक नई दिशा माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं, या फिर आपके सामने एक नए सच रिवील कर रहे हैं माँ। और इसके लिए आपको स्पेस क्रिएट करना है, इसके लिए आपको अपने पुराने जो स्टेट ऑफ माइंड था उसको बदलना है। इसके लिए आपको अपने ईगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को हटाना है, क्योंकि हर वक्त अगर आप खुद के जीत के बारे में सोचेंगे तो शायद आप भूल जाओगे एक कॉन्सेप्ट कि हार के भी आप जीत सकते हो।
कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और आप पुश कर रहे हो कि कब वो चीज़ आगे जाएगा, कब वो चीज़ आगे जाएगा, और माँ आपको बता रहे हैं कि नहीं, जितना ज़्यादा आप पुश करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टाइम, इट्स हाई टाइम टू डिटैच, इट्स अ हाई टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग। तो माँ कह रहे हैं आने वाले 24 घंटे में जो काम आपको बहुत परेशान कर रहा था, जो काम पे आप आप बहुत बुरी तरीके से अटैच्ड हो गए थे, वो काम हो सकता है, चीज़ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, आप कर ही जा रहे थे बट चीज़ें वर्क नहीं कर रहा था, तो उस चीज़ को दोबारा ना करके या फिर कुछ चीज़ों को पुश ना करके बेहतर होगा वो चीज़ को लेट गो करना। सो माँ आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें स्टक है, ओके, और उसी के कारण आप और दूसरे तीसरे चीज़ों के बारे में फोकस नहीं कर पा रहे हो सकता है कि वो आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, हो सकता है कि वो पुराने अटैचमेंट है, हो सकता है कि वो आपके कंडीशनिंग वो आपके हैबिट है, बैड हैबिट है, एडिक्शन है। नाउ इट्स हाई टाइम टू डिस्कर्ड दैट, कुछ चीज़ों को हटाना है। और छिन्नमस्ता माँ जब एक्टिवेटेड हो जाता है तब आपको कोई भी साइकिक, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता है कि क्या एग्जैक्टली माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं, बिकॉज शी इज द रॉ कॉन्शियसनेस। ओके, जब आप अपने ईगो को हटा देते हो तब ये दुनिया आपका घर हो जाता है, और अब तब आप एक देश के अंदर नहीं रहते हो, तब आप अर्थ के निवासी बन जाते हो। सो छिन्नमस्ता माँ क्या कह रहे हैं कि ये जो जीत हार हम देखते हैं वो एक्चुअली हमारे ईगो का जीत होता है। असल में हम किसी को हरा नहीं पाते और हम सभी एक ही एनर्जी से बने हुए हैं। तो इंस्टेड ऑफ विनिंग ओवर द अदर पर्सन, एक दूसरे से जीतने के अलावा हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सो आई थिंक माँ आपके लाइफ से कन्फ्लिक्ट्स को हटा रहे हैं, माँ आपके लाइफ से ईगो को हटा रहे हैं, माँ आपके लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हैं, एक न्यूट्रल हेल्दी बैलेंस, हेल्दी अटैचमेंट जिसको आप कह सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि जो चीज़ में जो चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, या फिर आप ओवर पोजेसिव हो गए थे, ओवर इन्वॉल्व हो गए थे, जो चीज़ को लेके आप बहुत चिंता कर रहे थे, ओवर थिंकिंग, आई थिंक उस डिस्ट्रैक्शंस को माँ कंप्लीटली हटा देंगे। और आपको भी माँ कह रहे हैं कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ को आप चोरी छुपे कर रहे हो, सोच रहे हो कि कोई नहीं देख पा रहा है, और कहीं ना कहीं आप खुद को झूठ बोल के भी वो चीज़ कर रहे हो। कौन से वो नेगेटिव थॉट्स है जो आप कैरी कर रहे हो, कौन से डाउट्स है जो आप चाह के भी भुला नहीं पा रहे हो, कौन से वो चुभन है जो आपको 24/7 सता रहा है। क्यों सता रहा है? बिकॉज आप सताने दे रहे हो, आप नेगेटिविटी को अलाउ कर रहे हो। आप नेगेटिविटी को अगर आप अलाउ नहीं करोगे, अगर आप कंप्लीटली कट ऑफ करोगे, अगर आप छिन्नमस्ता माँ को बोलेंगे कि छिन्नमस्ता माँ आपको गुस्से को माँ आपके सर से हटा दे, ईगो को अपने बॉडी से हटा दे, लालच को आपके सोल से हटा दे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो माँ हटा देंगे। ओवरऑल माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ। आप खुद को ग्राउंड करें, हील करें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों को पुश ना करके अपने आप अगर आप होने देंगे, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, नहीं मिलेगा, सिंपल मैसेज, बाद में मिलेगा। तो अभी अगर आप जिद पकड़ के ना बैठ के चुपचाप आप अपना काम करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, तो बहुत जल्दी आपको हीलिंग मिलेगा। तो माँ कह रहे हैं कि सर से वो चीज़ हटाओ जो आपके दिमाग में 24/7 बैठा है, जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा है। ये किसी के लिए एडिक्शंस, किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए कुछ भी, एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है ना। माँ कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर इनर वैल्यू। बाहर के ब्यूटी, बाहर के वैलिडेशंस, बाहर के एक्सेप्टेंस, ये तो बहुत शैलो थॉट्स हो गया। अंदर कैसे फील कर रहे हो, अंदर से क्या सोच रहे हो, अंदर से क्यों खुश नहीं हो पा रहे हो। कुछ चीज़ों को बाहर से डिटैच आप कर सकते हो। मैं आपके साथ फ़ोन नहीं करूँगा, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा, हो गया बाहर का डिटैचमेंट। बट अंदर से क्या हम डिटैच कर सकते हैं किसी दूसरों को? सो अंदर से कुछ चीज़ों को डिटैच करना है आपको। अंदर से मतलब कॉर्ड कटिंग, थ्रू योर माइंड यू हैव टू डिटैच समथिंग। ओके, फिजिकली डिटैच्ड होना बहुत आसान है, बट मेंटली डिटैच्ड होना है आपको। और माँ कह रहे हैं कि जब आप मेंटली डिटैच्ड होंगे तब आपके सामने एक नई रियलिटी आएगा।
ओवरऑल माँ कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप जीतोगे, आप कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, और शायद आप डेस्टिन्ड हो टू गेट समथिंग न्यू। कुछ नई चीज़ आपके सामने है और आ रहा है, बट इसके लिए आपको अपने पास्ट को, अपने अपने मेंटल सेटबैक्स को, ऑब्स्टिकल्स को, डिसअपॉइंटमेंट्स को हटाना है। सो रिलीज द ओल्ड एंड रिफिल योर माइंड विद न्यू थॉट्स। ओके, पुराने कॉन्सेप्ट, पुराने पैटर्न हटाइए, नए कॉन्सेप्ट, नए पैटर्न के बारे में सोचिए। आई थिंक कुछ पुराने चीज़ें एंड हो रहा है और कुछ नए चीज़ें आ रहा है, इसीलिए ये अवेकनिंग हो रहा है। और श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि डरिए मत, सब कुछ आसान हो जाएगा। आपको डरना नहीं है कि आपको फेलियर नहीं फेस करना पड़ेगा, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, यू नो। और माँ कह रहा है कि यू आर अवेयर, आपको अच्छे से पता है, आपका इंट्यूशंस बार बार आपको कह रहे हैं कि क्या वो चीज़ है, बट फिर भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो सकता है इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे। स्टॉप डूइंग दैट, ओके। डोंट एवर ट्राई टू इग्नोर योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर ना करें, एक्सेप्ट करें। जो चीज़ आपके लिए है, अगर वो बिछड़ भी जाएगा ना, वो ज़रूर वापस आएगा, बिलीव इन दैट। और सेक्रेट डिटैचमेंट मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ना कुछ पल के लिए बेहतर होता है सोल जर्नी के लिए, वो बहुत बेहतर होता है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम समथिंग एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स। शिफ्ट योर फोकस, यू विल डेफिनेटली go ahead and you will overcome the most dangerous or persistent challenges. All the best. कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। जय माँ छिन्नमस्ता, बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, जय माँ छिन्नमस्ता।